दोस्तों नमस्कार। कहानी के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक मोती और। दोस्तों एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत प्रेम था। एक बार उसने घोषणा की कि जो भी कोई पेंटर उसे एक ऐसा पेंटिंग बना के देगा जो कि शांति को दर्शाता है, यानी कि दिखाता है, तो मैं उसे मुँह मांगा पुरस्कार दूंगा, इनाम दूंगा। निर्णय वाले दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार प्राइज़ की जीतने की लालसा में अपने अपने चित्र लेकर राजा के महल में पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा और उनमें से 2 चित्रों को साइड में रख दिया। सभी को लगा कि अब इन 2 में से ही किसी एक को पुरस्कार के लिए चुना जाना है, और दोनों चित्र पेंटरों को भी ऐसा ही लगा था। दोस्तों जो पहला चित्र था वो इतना अति सुंदर शांत झील का था। झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसके अंदर की सतह तक दिखाई दे रही थी, और उसके आसपास जो माउंटेन थे बर्फ़ से ढके हुए, उनकी छवि जो थी, उनकी जो परछाई थी, वो भी उसमें दिख रही थी जैसे मानो कोई शीशा रखा हुआ है। ऊपर की ओर नीला आसमान जिसमें कॉटन के जैसे, रुई के गोल के जैसे सफ़ेद बादल तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई लाइव हम किसी पिक्चर को देख रहे हैं। जो भी उस चित्र को देखता दोस्तों, उन्हें वो लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा चित्र और कोई हो नहीं सकता है। वास्तव में यही शांति का मात्र एक प्रतीक है। दूसरे चित्र में दोस्तों पहाड़ थे, बिल्कुल सूखे, बेजान, वीरान, और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने के कारण जो नदी उसने पेंटर ने दिखाई थी वो भी बिल्कुल तूफान पे थी। तेज हवाओं से पेड़ ऐसे हिल रहे थे और पहाड़ी की ओर स्थित झरने ऐसा रूप लिया था कि अभी फ्लड आ गया हो। जो कोई दोस्तों इस चित्र को देखता उसको लगता कि भला इसमें ऐसा क्या है, और इसका शांति से तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, बस इसमें तो सिर्फ अशांति ही अशांति है। सभी लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जो पहला चित्रकार है या पेंटर है उसी को फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा और वो मुँह मांगा इनाम मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने डिक्लेयर किया कि दूसरा चित्र बनाने वाला जो चित्रकार है वह मुँह मांगा प्राइज़ मांग सकता है। बस दोस्तों क्या थोड़ी ही ये राजा की घोषणा की देरी थी और सारे लोग एकदम से हतप्रभ रह गए। लेकिन दोस्तों ये सब सुनने के बाद जो पहला चित्रकार था उससे रहा नहीं गया, और उसने पूछा कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझे नहीं मिला। तो राजा ने कहा पहले चित्रकार से, आओ मेरे साथ चलो। दूसरे चित्र के पास यानी कि पेंटिंग के पास पहुंच के झरने के बाईं ओर हवा की ओर एक झुके वृक्ष को उसने देखा, और उस डाली पर बने घोंसले को उसने कहा, देखो देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से अपने शांत भाव व प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को भोजन करा रही। फिर राजा ने वहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे उन सबको समझाया कि शांत होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ कोई शोर ना हो और कोई समस्या ना हो, जहाँ कड़ी मेहनत नहीं हो, जहाँ आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच में हों और फिर भी आप शांत रहें, अपने काम पे फोकस्ड रहें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें।